जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि औरतों को ज़्यादातर क्यों मना किया जाता है शमशान में प्रवेश के लिए। तो दोस्तों पहले मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस तरह नहीं है कि सिर्फ औरतों को कहा यह जाता है कि कमज़ोर दिल वाले शमशान में प्रवेश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, औरतें जो होती हैं इमोशनल होती हैं तो इसलिए उनको कमज़ोर दिल वाला समझ लिया जाता है, मगर ज़रूरी नहीं है हर औरत जो होगी इमोशनल होगी। आज के डेट में बहुत सी औरतें को देखा जाता है वो थोड़ी आदमियों के कंपैरेटिव में ज़्यादा दमदार भी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि औरतों को ही मना है, मेन जो है वो यही है कि कमज़ोर दिल वाले या जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है वो ना एंटर करे या ना जाए शमशान, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इसका मैं सबसे पहले आपको पूरा कारण बताऊंगा कि किस तरह जो अगर कमज़ोर दिल वाला इंसान शमशान जाता है तो उसको चीज़ें किस तरह प्रभावित करती हैं। तो मैं आगे इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई आदमी शमशान में कमज़ोर दिल वाला जाता है तो जो भी वहाँ की आत्माएं होती हैं तो वो उसको प्रभावित बहुत जल्दी कर सकती हैं, और उसके साथ जब वो वापस आने लगता है तो अधिकतर देखा जाता है उसके साथ आ जाती हैं। अब दोस्तों ये भी होता है कि आत्माएं तो हर जगह होती हैं, ज़रूरी नहीं है शमशान में ही साथ हैं। हर जगह मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह बची हो जहाँ आत्माएं ना रहती हों। बहुत बारी बहुत से पेड़ों के ऊपर भी रहती हैं या किसी ऐसी जगहों पे भी रहती हैं, या आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत जगह एक्सीडेंट हुए होते हैं वहाँ पे भी रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे शमशान में ही आत्माएं हैं, बाकी जगह से भी तो आ सकती हैं ऐसे इंसान के साथ। दोस्तों होता क्या है कि शमशान जो होता है वो एक मुक्ति द्वार होता है जहाँ पे बहुत सारे शवों को जलाया जाता है। तो जो जो नए जिनकी मृत्यु हुई होती है उनको वहां से मुक्ति मिलती है, उनको एक नया जो इंसान का शरीर छोड़ के प्रेत या देवता या किसी किसी और फॉर्म में किसी और शरीर में उनको जगह मिलती है। वो नए नए बने होते हैं, मगर उनका जो मोह होता है अपने पुराने शरीर के साथ वो अभी खत्म नहीं हुआ होता, जिसके कारण क्या होता है उनका ऐसा कुछ गलत काम में या किसी चीज़ में पड़ने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में जीते जीते उसको बहुत प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसको सुख सुविधा वगैरह मिल रही होती है जीते जी, और कईयों को अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। तो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसकी अटैचमेंट जो इस दुनिया से होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। तो जिसके कारण क्या होता है, इस तरह के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो अपने ज़िंदगी में अपने जीवन में वापस आ सकें। तो उसके लिए वो भरपूर कोशिश करते हैं मरने के बावजूद। तो अब उनको ये तो फिर जल्दी समझ आ ही जाता है कि भई वो उनका जो शरीर जल चुका है या फिर उनकी एक बार डेथ हो गई है तो वो वापस तो ज़िंदा हो नहीं सकते। तो इसके लिए वो और दूसरे रास्ते ढूँढते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए अलग-अलग लोग जैसे वहाँ जाएँ तो किसी के साथ मतलब आ जाना या फिर उसके शरीर पे कब्ज़ा कर लेना, तो ये सब करने की कोशिश करते हैं, बट शरीर पे कब्ज़ा भी वो इतनी आराम से हो नहीं पाता। तो इसलिए दोस्तों उनकी जो सबसे आसान जो उनके लिए रास्ता रहता है, क्योंकि वो भी इतने नए-नए वो जो प्रेत वगैरह बने होते हैं तो उनके लिए इतनी आसान नहीं होता चीज़ें करना या समझना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो उनको सबसे जो आसान रास्ता दिखता है वो यही होता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ चला जाए जो उस तरह का लाइफ़स्टाइल या वैसी चीज़ें करता हो जैसे वो अपना जब उनकी जीवन था उस टाइम पे उसने किया हो। तो उनको जो सबसे ईज़ी टारगेट लगता है वो कमज़ोर दिल वाले लगते हैं लोग, क्योंकि जिसका दिल थोड़ा मजबूत होगा तो वो उसके हिसाब से नहीं चलेगा। मैं फ़र्क बताता हूँ आपको कमज़ोर दिल वाले में और दूसरे इंसान में। तो दोस्तों कमज़ोर दिल वाला वो इंसान होता है जो चीज़ों से जल्दी ही प्रभावित होता है, जल्दी ही डर जाता है। जैसे मान के चलिए आप एक कमज़ोर दिल वाला डिसीज़न लेगा और एक मजबूत दिल वाला डिसीज़न लेगा कि कुछ करना है जीवन। जैसे मान के चलिए एक कमज़ोर दिल वाला डिसीज़न लेता है कि मैंने कहीं घूमने जाना है, मैंने कहीं पहाड़ों पे घूमने जाना है। एक मजबूत दिल वाला डिसीज़न लेगा मैंने पहाड़ों पे घूमने जाना है। इसमें फ़र्क होता है। अब एक कमज़ोर दिल वाला क्या होगा, उसको थोड़ा-सा कहीं छोटी-सी अफ़वाह भी सुनेगा कि देखो जी वहाँ पे तो बाढ़ आ गई थोड़ी-सी, बेशक सच नहीं हो, वो हर छोटी चीज़ पे डर जाएगा और अपना डिसीज़न जो है चेंज कर लेगा। यहीं दूसरी तरफ जो थोड़ा मजबूत दिल वाला होगा, वो अगर डरेगा भी तो पहले उस चीज़ को हो सकता है वो परख ले। उसको परखेगा, समझेगा कि क्या सच में इसका हुआ है या अफ़वाह है कोई। तो जो मजबूत दिल वाला होगा थोड़ा वो उसका तरीका जो काम करने का होता है अलग हो जाता है। तो आत्माओं को ऐसे इंसान को प्रभावित करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनका जो टारगेट हमेशा बनते हैं वो कमज़ोर दिल वाले बनते हैं, क्योंकि उनको छोटी-सी चीज़ के ऊपर डराया जाए वो जल्दी से उस काम को कर देंगे।
तो वो जो आत्माएँ होती हैं, जो अभी-अभी नए-नए प्रेत बने होते हैं, उनके लिए नया टारगेट या ईज़ी टारगेट ढूँढना जो होता है ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ऐसे टारगेट को ढूँढेंगे, ढूँढने के बाद उनके साथ उनके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। अब अगर वो आत्मा नेगेटिव हो या किसी को जैसे जीते जी ये शौक रहा हो कि हाँ जी, किसी को आजकल जैसे बहुत लोगों को देखा भी जाता है कि जीते जी वो यही कोशिश करते हैं जो आसपास के लोग हों उसको परेशान करें या परेशानी में जिए। तो दोस्तों ऐसी आत्मा ऐसा ही टारगेट ढूंढेगी, किसी तरीके से किसी ना किसी को परेशान या जिसके साथ अटैच्ड है उसी को परेशान करना शुरू कर देगी और उसी को उसमें खुशी मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी आत्माएँ करती हैं जो प्रेत होते हैं, क्योंकि जैसे शौक इंसान को जीते जी होते हैं, मरने के बाद भी ऑलमोस्ट देखा जाता है कि वैसे ही शौक होते हैं। तो इस तरह के जो प्रेत होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह मान के चलिए, अगर इंसान को डिसीज़न लेना है अपनी ज़िंदगी का कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जो कमज़ोर दिल वाला होगा वो हर छोटी चीज़ पे डर जाएगा, और अगर कोई बुरा प्रेत या बुरी आत्मा उसके साथ जुड़ चुकी हो, तो वो उसको हर छोटी-छोटी चीज़ पे डराती जाएगी और इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा, और फाइनली या हो सकता है किसी गलत जगह इन्वेस्ट करवा दे, क्योंकि उसको पता होता है ये हर छोटी चीज़ पे प्रभावित हो जाएगा और उसके बाद अपना डिसीजन बदलेगा और अपना जो भी चीज़ है गलत करके ही शांति लेगा और अपना जो भी है नुकसान कराएगा। अब जिस तरह की उस आत्मा होती है, जिस तरह का प्रेत होता है, उसको उस तरीके के शौक होते हैं। अब वो निर्भर करता है दोस्तों कि वो जो प्रेत है या आत्मा है वो अच्छा है या बुरा, उसकी नेचर क्या है, जीते जी उसकी नेचर किस तरह की रही थी। तो दोस्तों ये मुख्य कारण होता है कि मना किया जाता है कि शमशान में औरतें ना जाएँ। अब ज़्यादातर जो देखा जाता है, मैं मानता हूँ एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, औरतें भी आज की डेट में जैसे आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था मजबूत दिल वाली होती हैं। मगर ज़्यादातर यही देखा जाता है, औरतें जो होती हैं आदमियों के कंपैरेटिव में ज़्यादा जल्दी डर जाती हैं या प्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों मना किया जाता है औरतों को कि इस तरह के क्षेत्र में प्रवेश ना करें, ऐसी जगहों से दूर रहें ताकि वो खुद भी सुरक्षित रहें और उनका घर भी। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। जय श्री महाकाल।